नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। इन दिनों गली चौराहों में चुनावी चकल्लस का दौर जारी है। विशेषकर चाय पान के टपरे इसके केंद्र बने हुए हैं। जिसे देखो वह चुनावी विशेषज्ञ बनकर राजनीतिक विश्लेषण में जुटा हुआ है। हर किसी का अपना गणित है, अपने तर्क हैं। समीकरण का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर भविष्य कथन की तर्ज पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कौन सी लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जा सकती है और किस सीट पर परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर बहस जारी है। नोकझोंक देखने को और सुनने को मिल रही है। लेकिन इसी सियासी नोकझोंक के बीच हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की। देश और मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट और भी कई मायनों में अहम है। यह सीट कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस ने फिर नकुलनाथ को टिकट दिया है तो बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। बता दें कि 14 लोकसभा चुनाव में से 13 बार यहां से कांग्रेस जीती है, जबकि 1980 से लेकर 2019 तक तो यहां सिर्फ नाथ परिवार का ही दबदबा रहा। दरअसल 1952 में इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 72 सालों में छिंदवाड़ा जिले का निवासी इस सीट से कभी सांसद नहीं चुना गया है। 1952 में हुए सबसे पहले लोकसभा चुनाव में गुजरात के रहने वाले रायचंद भाई शाह यहां कांग्रेस से सांसद बने। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी पन्नालाल भार्गव को हराया था। वहीं कमलनाथ की इस सीट से चुनाव लड़ने की कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद गार्गी शंकर स्थानीय कांग्रेस के नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहे थे। उनके विरोध के चलते इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताते हुए छिंदवाड़ा में कमलनाथ की एंट्री कराई थी। 1996 तक कमलनाथ छिंदवाड़ा के सांसद रहे। 1996 में कांग्रेस ने कमलनाथ का टिकट काटकर उनकी पत्नी अलका नाथ को यहां से मैदान में उतारा और वे भी चुनाव जीत गए। इसके बाद फिर 1998 से लगातार 2019 तक कमलनाथ छिंदवाड़ा के सांसद रहे। 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने कांग्रेस के टिकट पर ही छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव जीता। अब भले ही पिछले 72 सालों में छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा, लेकिन 1997 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने कमलनाथ को चुनाव हराया था। कमलनाथ को चुनाव हराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, जो नीमच जिले के निवासी थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि कमलनाथ के कई करीबी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसलिए इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसी को समझाने के लिए हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। अंकुर, बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है छिंदवाड़ा में। आज एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है कमलनाथ के करीबी पर। तो इस मामले में इसके बाद बाकी क्या हालात हैं? क्या इस बार बीजेपी वाकई में टक्कर देती दिख रही है और कांग्रेस को यह किला बचाना मुश्किल हो रहा है? इस बार बीजेपी वाकई में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ को टक्कर देने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने छिंदवाड़ा में आकर अपना वो बना के रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ केंद्रीय नेतृत्व निरंतर आके यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहा है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा जी, सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, सभी लोगों ने छिंदवाड़ा में आकर निरंतर प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि नकुलनाथ को यहाँ पे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो निरंतर छिंदवाड़ा से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो लगातार लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों ने करीब बीजेपी में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए होंगे? अभी सबसे पहले तो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से शैलेंद्र पटेल हैं, कांग्रेस से इरफान खान है और वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जायसवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरफान जी, इस बार
मुश्किल में है कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में, पसीना बहा रहे हैं कमलनाथ नकुलनाथ, और आज तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। देखिए सर, कोई मुश्किल में नहीं है। कमलनाथ जी ने अपने खून से छिंदवाड़ा जिले को सींचा है। जब 1980 में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आए थे तो एक ट्राइबल जिले के रूप में छिंदवाड़ा को देखा जाता था। ना रेलवे रूट था, ना रोड थी, बिजली का संसाधन भी नहीं था। पतालकोट जैसी जगह पे बिजली पहुंचाने का काम कमलनाथ जी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी 2003 से सत्ता में है। उसके बाद भी कमलनाथ जी ने एफडीडीआई लाने का काम, दिल्ली का ट्रेन पहुंचाने का काम, 4 लाइन, ये सब लाने का काम कमलनाथ जी ने किया है। कोई मुश्किल की घड़ी नहीं है। कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी हमारे 2018 में 19 में भी हमारे कैंडिडेट थे और अच्छे वोटों से जीते थे। इस बार भी निश्चित रूप से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है, लगातार वो हमारे नेताओं को परेशान करके। लेकिन इरफान जी, ये भगदड़ क्यों मची हुई है? कहीं ना कहीं परिवारवाद के खिलाफ है ना, कमलनाथ के साथ है लोग, लेकिन नकुलनाथ के साथ नहीं है। भगदड़ मची हुई है। देखिए, परिवारवाद की अगर बात किया जाए तो अकेले विश्वास सारंग जी भी हैं, अनुराग ठाकुर जी भी हैं, जय शाह क्या हैं, उन्हें तो आज तक उनकी कभी किसी ने स्पीच भी नहीं सुना। तो परिवारवाद की बात नहीं है ये। कमलनाथ जी ने अपने प्यार से छिंदवाड़ा जिले को सींचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 4,500 करोड़ की पेंच कॉम्प्लेक्स की जो सिंचाई की योजना थी वो बंद करा दी। छिंदवाड़ा को 1400 करोड़ का एम्स, जो नकुलनाथ जी सांसद बने थे तो तुरंत तत्काल से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को दिया था, उसका काम रुकवा दिया। आज अगर कोई एक पुराना वीडियो भारतीय जनता पार्टी खुद ही डलवा के हमारे नेताओं पे अगर केस बनाना चाह रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली जुली भगत के कारण हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वास्तव में धरातल में इसका कुछ नहीं है। तो शैलेंद्र जी, धरातल में कुछ नहीं है, परेशान कर रहे हैं आप। लगातार दबाव बनाने के लिए झूठे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, पुराना वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं, और विकास की जो योजना चल रही थी उन्हें आपने रोक दिया है, फंड भी रोक दिया है छिंदवाड़ा का। चुनाव में जब गिरते नजर आ रहे हैं तो ये सब चीजें बताई रहे हैं कि ये फर्जी है, परंतु ये तो यथार्थ है। ये जो व्यक्ति जो करेगा उसकी सजा तो उसको मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं, तो परिवारवाद नहीं तो क्या है? जब से यहाँ पे 80 से यदि लोकसभा सांसद का चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे कमलनाथ, अलकनाथ, नकुलनाथ के अलावा कौन प्रत्याशी बना है? या भाजपा में देख लीजिए आप कि चौधरी चंद्रभान सिंह, उसके बाद में तो मारुतिराव खवसे, संतोष जैन, नत्थन शाह कवरेती, विवेक बंटी साहू। भाजपा ऐसे प्रत्याशी दे रही है, ना कि एक परिवार के पिता पुत्र या माँ। और बात कर रहे हैं आदिवासियों की, तो आदिवासियों के लिए क्या दिए? आदिवासी का आज जो है, पिछले दिनों आपने देखे कि एक बड़े लीडर जो अमरवाड़ा विधानसभा के विधायक है, जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर उन्होंने बताया कि आदिवासियों का सम्मान नहीं हो रहा, आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं हो रहा, आदिवासियों के हित में कोई योजनाएं नहीं बनी, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया। आज लोग तो पंच का इस्तीफा नहीं देते, पार्षद में इस्तीफा नहीं देते, उन्होंने विधायकी छोड़ के, क्योंकि आदिवासी का अपमान हुआ, आदिवासी का सम्मान कहाँ हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप फर्जी मामले दर्ज करा रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और विकास कार्य रोक दिए आपने, फंड रोक दिया, इसका भी जवाब दे दीजिए। मामला तो मामला होता है, यदि आप कोई गलत काम करेंगे तो आप पर तो मामला बनेगा निश्चित रूप से, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए, मामला तो यदि कोई गलत करेगा तो दर्ज होगा ही धर्मेंद्र जी। लेकिन क्या लग रहा है आपको, इस बार फिजा बदली हुई है छिंदवाड़ा की, जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है? जी, पिछले यदि 5 दशक के दौरान कमलनाथ और उनके परिजनों का चुनाव जीतने का सवाल है, ये तो उनकी लोकप्रियता दिखाती है। लेकिन इस बार संभवतः छिंदवाड़ा के मतदाता ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के मतदाता भी महसूस कर रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में कमलनाथ अपने सबसे कठिन चुनौती, बड़ी चुनौती का सामना करें। तो प्रभु जी, कमलनाथ फंस गए हैं, आप तो वहीं मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, आज का घटनाक्रम भी आपने बताया हमारे दर्शकों को। अब क्या लग रहा है, आपने नजदीक से देख रहे हैं, क्या इस बार वाकई में कमलनाथ फंस गए हैं? निश्चित तौर पर वजह से इस बार का चुनाव काफी टफ चुनाव है कमलनाथ के लिए, और बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही टफ है, क्योंकि इस बार साख देखिए, कमलनाथ की साख सामने है, उनके सामने जिसकी साख दांव पर लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह ने टास्क अपने हाथ में छिंदवाड़ा का लिया था, आपको भी याद होगा, बाकी साथियों को भी याद होगा। विधानसभा चुनाव के लिए जब यहाँ पर अमित शाह आते थे तो उस समय भी वो कह रहे थे कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनानी है और 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतनी है, जिसमें वो छिंदवाड़ा का नाम विशेष रूप से उल्लेख करते थे कि इस बार हमको छिंदवाड़ा भी जीतना है।
तो बीजेपी छिंदवाड़ा जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने छिंदवाड़ा की धरती पे कदम नहीं रखा, विधानसभा चुनाव में जरूर हुआ है। इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान वो 2 बार आ चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव में यहाँ पर छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं अमित शाह, तो और रात यहाँ पर रुकेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे, पूरी रणनीति को देखेंगे, चाक चौबंद व्यवस्था को करेंगे। और ये अमित शाह की स्टाइल है। हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि वो कार्यकर्ताओं की बैठकें करते थे, तो ग्वालियर में जब उन्होंने आखिरी बैठक की और वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि अब मुझे लग रहा है कि हम जो हैंडसम मेजोरिटी पे आ रहे हैं। उसके बाद अमित शाह ने फिर मध्य प्रदेश का रुख नहीं किया था बैठकों के लिए। तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, तो उसी लिहाज से उनको छिंदवाड़ा में लगा कि यहाँ पर उनको बैठ के रणनीति बनाने की जरूरत है लोकसभा चुनाव के लिए, तो रोड शो करेंगे, पूरी रात उनकी बैठकों का दौर यहाँ पर चलने वाला है। तो वो एक बदलाव यहाँ पर बीजेपी रणनीति में। कमलनाथ की तरफ से यदि हम देखते हैं तो कमलनाथ की जो लोकप्रियता है, कमलनाथ के प्रति जो लोगों का जुड़ाव है, चाहे कमलनाथ समर्थक नेता चले गए हों, कार्यकर्ता चले गए, जो हमने इस क्षेत्र में लोगों से बात की तो आम जनता के मन में अभी भी कमलनाथ के प्रति कहीं ना कहीं भावनात्मक रिश्ता है और कमलनाथ उसी को बेच रहे हैं, वो अपनी यूएसपी भी उसी को बना रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज सुबह जब हमारी कमलनाथ से मुलाकात हुई तो कमलनाथ का 3 तरह के लोग काम करते हैं, एक तो नेता होते हैं, दूसरे कार्यकर्ता और तीसरे होते हैं मतदाता। तो नेता अपने फायदे की सोचता है, नेता चला गया चले जाने दीजिए, नेता कार्यकर्ता पार्टी का है, वो पार्टी के हिसाब से काम करता है। उन्होंने कहा जो मतदाता है वो क्या सोचता है, ये बड़ी बात है। और मतदाता कमलनाथ का दावा है कि उनकी तरफ है, तो जीत के प्रति कमलनाथ भी आश्वस्त है। लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कैलाश विजयवर्गीय हम पूरे चुनाव को माइन्यूटली देख रहे हैं और जिस तरीके से बंटी साहू का ये पुराना वीडियो अब चर्चा में आया, जिसको लेके आज सुबह 4 बजे, आप सोचिए सुबह 4 बजे एफआईआर होती है और उसके बाद पुलिस तत्काल कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले पर पहुंच जाती है। कल पांडुर्ना के कांग्रेस विधायक के बंगले पर पुलिस पहुंच जाती है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि बीजेपी की जो रणनीतिक तैयारी है वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस पर पैसे बांटने का आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर आरोप नहीं लगे कि पैसे बांट रही है बीजेपी, कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं पैसे बांटने पर। ये कहा जा रहा है कमलनाथ पैसे बांटकर चुनाव जीतते रहे। लेकिन प्रभु जी, साथ तो दोनों की दाव पर है। जो कांग्रेस में भगदड़ मची है उसका असर आप कुछ देख रहे हैं, और जो कांग्रेस के अलावा बीजेपी की हम बात करें तो अंदर खाने से खबरें आ रही थी कि बंटी साहू के खिलाफ नाराजगी है, और मध्य प्रदेश के चाणक्य कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह दोनों मैदान में। क्या जिस तरह से जबलपुर में नाराजगी आई थी वो दूर हो चुकी है? बीजेपी एकजुट है? देखिए ब्रजेश जी, जो बीजेपी एकजुट है और बीजेपी को एकजुट रखने के लिए कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह यहाँ पर दांव लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। चौधरी चंद्रभान जो यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से, चौधरी चंद्रभान की नाराजगी सबसे ज्यादा मानी जा रही थी। तो कैलाश विजयवर्गीय पूरे समय चौधरी चंद्रभान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया और उन्हें रोड शो का प्रभारी भी बना दिया गया है। रोड शो का प्रभारी बनाया गया है। तो कैलाश विजयवर्गीय कोई भी कदम उठाते हैं तो उनके बिना नहीं। मैं अपनी आंखों से देखा घटनाक्रम कल रात का बताता हूँ जी। कैलाश विजयवर्गीय से जब हम मिलने पहुंचे तो वहां पर जिलाध्यक्ष, जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष वो आए हुए थे, तो वो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री रहे, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, दबंग मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, जिनका की मुख्यमंत्री भाई साहब बोलकर सम्मान करते हैं। वो कैलाश विजयवर्गीय कार्यकारी जिलाध्यक्ष को होटल की लिफ्ट तक खुद छोड़ने गए। आप ये देखिए कि एक एक कार्यकर्ता को बीजेपी कैसे साथ कर चल रही है, उसके सम्मान को कहीं कोई ठेस न पहुंच जाए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो चौराई के पूर्व विधायक आए तो मंच से बोलकर उनके लिए कुर्सी खाली कराई गई। तो हर तरीके से लोगों को बांध कर रखने की कोशिश बीजेपी करी। खतरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा यही है कि उनके लोग कहीं भीतर घात न कर जाए, घर से उनको परेशानी ना हो। और जब हमने कैलाश जी से कल इंटरव्यू किया था, बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारा घर भी मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता भी मजबूत है और बाहर पर भी पूरी चोट कर रहे हैं। तो इरफान जी, बीजेपी ने तो अपना घर भी मजबूत कर लिया, कार्यकर्ताओं को भी मजबूत कर लिया और आप पे लगातार हमले भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे। लगातार भगदड़ मची हुई है, विधायक से लेके महापौर से लेके कार्यकर्ता तक एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इरफान जी अनम्यूट कर लीजिए, आपने म्यूट कर रखा है। चलिए, कुछ तकनीकी खामियां, लौट रहा हूं मैं आपके पास। अंकुर के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, स्थानीय लोगों से भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। जो सिंपैथी कार्ड कमलनाथ खेल रहे हैं उसका असर दिख रहा है या बीजेपी की रणनीति कारगर नजर आ रही है? अंकुर जी,
कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कमलनाथ गिर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर जो कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे अमरवाड़ा कांग्रेस के पदाधिकारी भूपेंद्र पटेल से। आज ही भूपेंद्र जी बताइए, निरंतर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण की जा रही है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ अंतर आएगा? को जाना है वो चले जाए, इसको रहना है वो रहे। कांग्रेस कर्मठ कार्यकर्ता जो है वो अभी कांग्रेस के साथ में है। और आप देख रहे हैं कमलनाथ जी नकुलनाथ जी ने इतना विकास करे हैं कि उनके विकास कार्य को देखने के लिए दिल्ली से, भोपाल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे प्रदेश के और देश के नेता यहाँ पे सर विकास कार्य देखने के आ रहे हैं। एक अकेला सब पे भारी। लेकिन भूपेंद्र जी, तो जिस तरह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या आप अब तक पहले कभी नहीं हुआ ऐसा? क्या वजह है कि इस बार ऐसा हो रहा है कि छोड़कर जा रहे हैं? कमलनाथ जी का विकास है, इस बार उसको अच्छे से दोहरा जाएगा। क्या वजह है कि छोड़कर जा रहे हैं? क्या मुख्य वजह कांग्रेसी छोड़ के भाजपा में जा रहा है? वो भाजपा में जा जरूर रहे हैं, लेकिन उनका मन आज भी कांग्रेस में है और उनका मन आज भी कांग्रेस में नहीं है। लेकिन नकुलनाथ के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तमाम जो गए हैं वो लोग। नकुलनाथ के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की जा रही है निरंतर। नकुलनाथ जी इस बार 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता भी कांग्रेस में पास है। सर नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा है। कार्यकर्ता कांग्रेस में था, है और रहेंगे। तो शैलेंद्र पटेल जी वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेता नहीं जा रहे हैं। कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, नेता भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। जी प्रभु जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ को लीड जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से मिली थी, बाकी जगह 5 जगह पर बीजेपी को लीड मिली थी। वो 2 विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा। बीजेपी की पूरी रणनीति यह है कि यहाँ पर उनको कमजोर किया जाए, तो इसीलिए छिंदवाड़ा के तमाम नेता बीजेपी में है और अमरवाड़ा तो एक तरीके से पंच से लेके सरपंच से लेके तमाम लोगों को बीजेपी अपने साथ ले आई है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी उस गड्ढे को पाटना चाह रही है। और यदि हम कैंडिडेट वाइज देखते हैं तो कुछ ट्राइबल के 3-4 उम्मीदवार भी खड़े हैं, कुछ ट्राइबल वोट वहां पर भी कटने को बीजेपी को संभावना दिख रही है। तो बीजेपी जो है रणनीतिक बिसात बीजेपी की पूरी बिछी हुई। ठीक है, रणनीति तो बिछा दी। इरफान जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? इरफान जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो शैलेंद्र जी कमलनाथ जी ने जो आदिवासियों के साथ छलावा किया है, उसी का परिणाम जो आज भुगत रहे हैं, जो आज लोग छोड़ के उनको जा रहे हैं, उसी का परिणाम है। आज यदि आदिवासियों के हित में यदि काम करते तो निश्चित रूप से उनके साथ में नेता और कार्यकर्ता जरूर रहते। जो आज जो इतना विशाल, कुछ तो बात रही होगी कमलनाथ में शैलेंद्र जी, जो आपकी पूरी पार्टी ने ताकत लगा दी, आपके चाणक्य मैदान में है 2-2, तो कुछ तो दम रहा होगा। वो दम है ना। आपने देखे अभी 4.5 लाख रुपए एक कांग्रेसी जो अपने नेता है उनके गाड़ी से पकड़ा है। उनकी नीति है कि सिर्फ लोगों के लिए उन्होंने कभी कोई योजना नहीं बनाई, लोगों को कभी हित नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अंतिम समय में चुनाव में पैसा बांट के जो है इंटरव्यू हो जाए कि 10 लोगों को अपने पक्ष में किया है। ये उनकी रणनीति रही। भोले वाले लोगों को शराब पिलाकर, पैसे बांटकर, ये सब चीजें उनका रहा। लेकिन वो तो आपके घर में भी फूट डाल देते हैं। प्रभु जी ने अभी इशारा किया है कि एक डर और है बीजेपी के लिए कि कहीं उनके ही लोग भीतर घात ना कर जाएं। भाजपा के लोग जो है ना, भाजपा तो 80 से 2 सीटों से बढ़कर आज 400 सीटों से प्लस होने वाली है। ये भाजपा के कार्यकर्ता और उनका अटल विश्वास, ये भाजपा के लोग हैं, ये कभी डिगने वाले नहीं है, लगातार काम करने वाले। शामिल नहीं है ना आपका। इतनी भाजपा मजबूत है तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट छिंदवाड़ा में क्यों बीजेपी नहीं जीत पाई? ये भी एक बार जवाब दे दीजिए। जी जवाब दीजिए शैलेंद्र जी। इसीलिए तो नहीं जीत पाई है कि जो 4.5 लाख रुपए का आप जो उदाहरण देख रहे हैं ना, ऐसे नोटों की गड्डियां लोगों के अंतिम समय में बांटे। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, एक लोगों के घर में एक बैंक के खाते में उन्होंने लोगों को पैसे दिए। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया है। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग पैसे बांटने वाले नहीं, हम लोग तो लोगों की जरूरतें पूरे करते हैं। उनको जो चीजें चाहिए, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो चीजें देते हैं। हमारे मोदी जी जो योजना बनाए वो किसने बनाए बताओ? आज तक कौन से प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के जिन्होंने लोगों के बारे में सोचा? फिर भी आपके विधायक नहीं जीत पा रहे शैलेंद्र जी। लेकिन इरफान जी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि 2 सीटों से यदि 400 सीटों तक का सफर यदि रहा है तो हम तो छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं और छिंदवाड़ा पर ही कार्यक्रम है। छिंदवाड़ा भी जीतेंगे इस बार, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। इरफान जी वो कह रहे हैं कि आप पैसे की दम पर जीतते रहे चुनाव, आखिरी समय में पैसे बंटवा देते हैं। जिस तरह से पैसे बरामद हुए हैं ये उसका उदाहरण है, इस वजह से जीतते रहे। कोई लोकप्रियता नहीं है कमलनाथ की, ना उतने विकास कार्य हुए।
इरफान जी दीजिए जवाब। विकास कार्य के नाम पे ये बताते हैं, विकास कार्य क्या किए बताओ? यदि इनने सड़कें बना दी, उसके बाद में यदि किसानों को सबसे बड़ी जो यदि आबादी है तो वो किसानों की है। आज मैं यदि अमरवाड़ा विधानसभा का हम लोग यदि विधानसभा से आते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, यदि कहना चाहिए यहाँ पे तो किसानों के लिए पानी, खेतों में पानी नहीं था। पिछले 21 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो पैच लिंक परियोजना से 4,434 करोड़ की योजना से अमरवाड़ा विकास खंड के 95 गांव प्रभु जी ने उठाया है कि फिर भी आप एक विधायक नहीं जीत पाए, एक महापौर नहीं जीत पाए, महापौर हम यही कह रहे हैं हम वही। अब जब क्या है कि 90 हो गए, 100 इस बार होंगे, टोटल 100%। इस बार हम निश्चित रूप से जीतेंगे। तो धर्मेंद्र जी, समय लगा। इस बार क्या लग रहा है आपको? कमलनाथ जिस तरह से सैंपेती कार्ड खेल रहे हैं, घर में भगदड़ मची हुई है, ये कोई उनकी रणनीति का हिस्सा है क्या जो भगदड़ मची हुई है, या इसे आप वैसे ही देख रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं, नकुलनाथ से नाराजगी है? नहीं, जहां तक मेरा सोच है सर, तो कुछ एक नाराजगी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से कमलनाथ परिवार का यहाँ राजनीतिक दबदबा रहा है। लेकिन जहां तक भाजपा मेरे मित्रों का कहना था कि आदिवासियों का शोषण हुआ है या आदिवासियों को उचित मौका नहीं दिया कमलनाथ जी ने, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हमारे जिले की 3 सीट तो रिजर्व है। अमरवाड़ा है, पांडुना है, चौरई है, जामई है, 4 सीट रिजर्व है। तो यहाँ तो आदिवासी चेहरे ही निर्वाचित हो रहे हैं ना। लेकिन दुर्भाग्य भाजपा का कि वहां कांग्रेस के निर्वाचित हो रहे हैं। तो फिर भाजपा के लिए भी ये यक्ष प्रश्न है कि आदिवासी जो शोषण का शिकार हुए हैं, तो फिर जनता कांग्रेस के उम्मीदवारों को क्यों जिता रही है, भाजपा के उम्मीदवारों को क्यों नहीं जिता पा रही है? तो आदिवासी बड़ा फैक्टर है इरफान भाई वहां पर। लेकिन जो शैलेंद्र जी ने आरोप लगाया, आप जवाब नहीं दे पाए उसका, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप पैसे का उपयोग करते हैं, 4.5 लाख रुपए जो बरामद हुए उसका उदाहरण है। आखिरी समय में पैसे बांटकर जीतते हैं आप लोग। आपके पास लगता है आपकी तरफ से गड़बड़ी है कुछ, इरफान जी। जी बोलिए, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। नाम लिख ले। ठीक है इरफान जी। लेकिन प्रभु जी, क्या इस बार लग रहा है जिस तरह से एक आरोप भी लग रहे हैं प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मतलब मध्य प्रदेश सरकार की साख दाव पर है या केंद्रीय आलाकमान ने भी इसको साख ले ली अपनी कि दाव पर लगा दिए कि इस बार छिंदवाड़ा जीतना ही है? बिल्कुल ब्रजेश जी, भाजपा आलाकमान ने लक्ष्य लिया है छिंदवाड़ा जीतने का, और उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जिस तरीके से छिंदवाड़ा में काम किए गए, और मध्य प्रदेश का बीजेपी का संगठन हो, जिस तरीके से वहां पर लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो दोनों ही मिलकर इस कोशिश को कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा को जीतना है। लेकिन एक इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से कमलनाथ के करीबी लोग छोड़कर जा रहे हैं, और हमने दीपक सक्सेना का जब बीजेपी के मंच से, जेपी नड्डा के मंच से जो भाषण सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि 20 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन छिंदवाड़ा के 20,000 करोड़ के काम जो है रोके गए हैं, तो उनको पूरे कराइए। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि कमलनाथ के लोग भले बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन जो अभी उनका मन कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाया है। एक बड़ी चुनौती ये भी है, अपने लोगों को साधना भी चुनौती है, और जनता जो भावनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं 44 साल की विरासत जो कमलनाथ, सिंपैथी कार्ड यदि कमलनाथ खेल रहे हैं, उसका असर दिख रहा है जमीन पर? देखो, कुछ असर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कुछ असर दिख रहा है ब्रजेश जी, इसका असर है, और बीजेपी की रणनीति उसी की काट करने की है, और बीजेपी पूरी तरह वही लगी हुई है। एक चीज है, जो नारे लिखे हुए हैं उसमें नकुल कमलनाथ लिखा हुआ है। नकुलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रत्याशी नकुलनाथ है, चुनाव पूरा कमलनाथ लड़ रहे हैं। बीजेपी वही परिवारवाद को मुद्दे को लेकर आ रही है। बीजेपी विकास की बात जो कांग्रेस कर रही है, जो छिंदवाड़ा मॉडल है, तो 44 साल में क्या छिंदवाड़ा के अलावा और कहीं विकास नहीं हुआ? मतलब साफ है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि नकुलनाथ बनाम बीजेपी का चुनाव हो, और कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ बनाम बंटी साहू का चुनाव हो। बहरहाल असर क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हाई प्रोफाइल सीट है मध्य प्रदेश की, या कह सकते हैं देश की। सबकी नजरें हैं इस पर, क्योंकि कमलनाथ की साख दाव पर लगी है, और बीजेपी ने भी इस किले को ढहाने की रणनीति पूरी तरह से बना ली।
मध्य प्रदेश के चाणक्य माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई है और खुद बीजेपी के चाणक्य नज़र बनाए हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कमलनाथ का किला इस बार बीजेपी ढहा देगी और या कमलनाथ की सिंपैथी कार्ड का असर जनता पर होगा। ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल सत्ता का महासंग्राम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।